उनका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए साइकिक मैसेज का रीडिंग। साइकिक मैसेजेस जो भी मेरे पास आया है वो मैं आपको दूंगी। सबसे पहले ये रीडिंग्स कैसे जाता है पहले तो मैं आपको बता दूं। पहले हम बात करेंगे अबाउट द साइकिक मैसेजेस कि जो भी साइकिक मैसेजेस है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चलना चाहिए, पहले हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम टैरो कार्ड्स के पास जाएंगे। टैरो कार्ड्स आपको क्या क्लियर गाइडेंस दे रहा है, हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। ऑलराइट। सो एक और बात, ये जो साइकिक मैसेजेस है, हम जो टाइमलाइन में रहते हैं वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। एंड आपका पास्ट किसी का फ्यूचर है, किसी का प्रेजेंट किसी का पास्ट हो सकता है, या किसी का प्रेजेंट किसी का फ्यूचर हो सकता है। सो आप जो भी टाइमलाइन में आप जी रहे हो एंड ये वीडियो आपके सामने आया है, इसमें से आपको गाइडेंस ज़रूर मिल पाएगा। जैसे कि आप कुछ आंसर्स देख रहे थे इसमें मिल जाएगा, या फिर गाइडेंस आप देख रहे थे आपको वो चीज़ इसमें मिल जाएगा। डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बहुत सारे भरपूर आंसर्स मिलेंगे। सो दिस इज़ अ साइकिक मैसेज चैनल, दैट इज़ साइकिक पूजा, जो मेरा मैसेज चैनल है। पहले हम साइकिक मैसेज बात करेंगे, फिर हम टैरो कार्ड्स के पास जाके पूरा क्लियर जानकारी लेंगे। एक और बात, आपको पिके कार्ड रीडिंग्स चाहिए या वीकली रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे चैनल टैरो बाय कटारिया जो मेरा चैनल है आप वो देख सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकिक मैसेज। साइकिक मैसेज ये है कि आपको छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर थोड़ा डर महसूस होता है। सो आपको भगवान जी, अब बहुत इतना ही नहीं कि आप जब इस तरीके का डर महसूस होता है आप बहुत पैरालाइज फील करने लगते हो, आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो, लाइक बिकॉज ऑफ दिस डर आप अपने आप को लाइक प्रिटी मच कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय करने लगते हो, बिकॉज यू एनालाइज वे टू मच। आप उस चीज़ को जस्टिफाई करने लगते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसा है, नहीं नहीं मुझे ये चीज़ हो गया ना। बिकॉज आप जस्टिफाई करते हो, कहानी बोलते हो, इसलिए वो चीज़ आप करते नहीं हो, जिसके वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होता। एंड आप जब भी आपका चेस्ट में बहुत ज़्यादा क्लियर ब्रीथिंग आपको महसूस नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस पीटी एनर्जी ऑफ फियर। इस तरीके के डर को आपको भगाने के लिए आप भगवान जी का प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस तरीके का पिटी डर मेरे ज़िंदगी में ना हो। इस तरीके के छोटे मोटे डर से प्लीज़ भगवान जी मुझे बचा के रखिए। एंड मेडिटेट कीजिए कि आपको ये जो भी फियर बेस पता नहीं कहाँ से आ रहा है, जो आपको पैरालाइज कर देता है। बहुत सारी चीज़ें आप सोचने लगते हो जिससे आप जस्टिफाई करते हो, जिसके वजह से आप अपने बहुत सारे पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हो, जिससे आपको बच के रहना चाहिए। एंड द फैक्ट इज, जिस यू पर्सनली फील कि यार इसके अंदर मुझे रीबर्थ मिल सकता है, क्या ये चीज़ फिर से ट्रांसफॉर्म होगा, क्या ये चीज़ में क्लियर होगा। एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे जो दूसरे सेक्शंस हैं जहाँ पे अभी आपको भगवान जी ये बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को जाने दो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। सो आप उन चीज़ों को लेते हो, यू फील लाइक ओ नो अब ये जा रहा है तो क्या ये चीज़ मैंने मेरे कर्मों से किया था जो कि मुझे चाहिए, क्या ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। द फैक्ट इज लॉर्ड इज सेइंग कि देखो, एवरीबडी डिजर्व्स न्यू बिगिनिंग, एवरीबडी डिजर्व्स ब्लेसिंग्स, एवरीबडी डिजर्व्स एवरीथिंग। सो अगर आप भगवान जी के सामने जाके कंटिन्यू प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स लोगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। एंड इनफैक्ट जब आप ये प्रेयर्स ब्लेसिंग्स भगवान जी से लोगे, क्लैरिटी में आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एक्सपेक्ट है जहाँ पे मैं नया चीज़ एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ मेरे हेल्थ पे या गुड चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ पर्टिकुलरली बैठेगा। एंड यू पर्सनली फील लाइक कि कुछ चीज़ों में मैं कहीं अननोन टेरिटरी में जा रही हूँ या जा रहा हूँ जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, एंड इट सो फील लाइक लॉस्ट, मुझे नहीं समझ में आता है। सो इट डेफिनेटली टेल्स कि भगवान जी आपको इंट्यूशन एक तरीके से अच्छा सा दिया गया है कि आप प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन के ऊपर, कंटिन्यूसली अपने इंट्यूशन पे देखिए कि रिसेंटली आपको जो भी ज्ञान दिया गया है इट्स बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन कि आप नेक्स्ट मोमेंट आपको कहाँ लेना चाहिए, नेक्स्ट राइट डायरेक्शन आपके लिए कहाँ है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहाँ आ रहा है। बहुत सारे जगह पे जहाँ पे आपने अपने इंट्यूशन पे विश्वास नहीं किया था, एट दैट वेरी मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट आपने ये एहसास किया कि अरे यार ये गलती हो रही थी, ये चीज़ बिगड़ रहा था, और ये बात मुझे पहले ही इंट्यूटिवली पता चल गया था, मैंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। सो यू आर फीलिंग दैट एट द सेम टाइम लाइक आप उस पर एक्शन भी लेना चाहते हो। सो राइट नाउ आप अपने आप को न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ, न्यू स्टेप्स के साथ
आपको काम लेना चाहिए। एक और बात भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपको अभी ये सब कुछ एनालाइज करना है। क्या मुझे मेरे इंट्यूशन पे विश्वास करना चाहिए, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए, मुझे क्लियरिटी चाहिए, और ये क्लियरली देखना है कि क्या चीज़ खत्म हो रहा है, क्या चीज़ शुरू हो रहा है। बिकॉज ऑफ इतना कुछ हो रहा है आपके दिमाग लाइफ में, दिमाग में एंड टेंशन में, लॉर्ड इज सेइंग कि अभी एट दिस वेरी मोमेंट आपको वो स्पॉट नहीं मिलेगा जिसके पीछे आप पड़े हो। पहले आप इस चीज़ को क्लियरली देखो, समझो, एक बुक लो, उसमें लिखना शुरू करो कि क्या चीज़ कंटिन्यू होगा। इंट्यूटिवली आपने क्या एहसास किया था और क्या चीज़ हो गया था, इंट्यूटिवली नेक्स्ट आपको क्या एहसास हुआ है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, किस तरीके से आप भगवान जी से कनेक्शन रख रहे हो, कहाँ पे मुझे स्टेप बैक करने के लिए भगवान जी ने इंट्यूटिवली कहा था, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो पूरा जर्नल करो आप, एंड एवरी स्टेप, एवरी ऑब्जर्वेशन में आपको ये समझ में आएगा कि आप एक नए लाइफ में हो, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग गॉड आपको दे रहे हैं। तो एट दिस वेरी मोमेंट एक्शन टाइम नहीं है, एट दिस वेरी मोमेंट अंडरस्टैंडिंग, देन टेकिंग एक्शन, अंडरस्टैंडिंग, देन रियलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग कि अभी मेरा कनेक्शन भगवान के साथ कैसा है, अंडरस्टैंडिंग भगवान जी इंट्यूटिवली आपसे कैसे बात करते हैं। करेक्ट, दैट वाज अ साइकिक मैसेज। अब टैरो के पास चलते हैं। मैं आपको डेफिनेटली गाइड करना चाहूँगी इस तरह के अमेजिंग साइकिक टैरो रीडिंग्स के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक दीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स pujakataria.com, दिस इज अ वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आप रीडिंग आप मुझसे ले, वीडियो आपको दिया जाएगा प्लस साइकिक मैसेज, जो भी साइकिक मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं आपको देने के लिए, वेदर इट भी आप साइकिक मैसेजेस आ रहा है भगवान जी से, आपके एंजल से, आपके एंसेस्टर से, आपके हायर सेल्फ से, कहीं से भी मैसेजेस आ रहा है, वो मैसेजेस लेके आपको देना मेरा फ़र्ज़ है, बिकॉज आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है। 1 आवर रीडिंग, जो भी सेक्शन का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो वो मिलेगा, प्लस द साइकिक मैसेज, दोनों मिलकर आपको कंप्लीट इंसाइट्स के साथ रीडिंग मिलेगा, जिससे आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर पाएंगे एंड अपने लाइफ को अबंडेंस की तरफ ले जाएंगे। एंड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकी दैट यू कैन कम अक्रॉस, इसलिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए फ्रॉम दिस वेबसाइट, दैट इज़ pujakataria.com। एक और बात, कोई भी आके आपको बोलता है आप टेलीग्राम से पूजा कटारिया मैडम से आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, या इंस्टाग्राम से, डीएम से, या फिर ईमेल से, प्लीज़ उनकी बात ना सुने। कोई और शोत्र या सेक्शन नहीं है वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कोई और कुछ भी बोल रहा है कमेंट सेक्शन में या आपके पास आके, दोज पीपल आर स्कैमर्स, आप उनकी बात ना सुने। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सो दिस इज़ द वेबसाइट pujakataria.com, जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। टैरो के पास चलते हैं। राइट नाउ आपको डेफिनेटली भगवान जी ये बोल रहे हैं कि पहले तो ये समझिए और देखिए कि आपको एग्जैक्टली रियलिटी में क्या नीड है और आपको क्या सच में चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इसके वजह से आप बहुत काम कर रहे हो एंड यू फील लाइक मैं एक्शन बहुत ज़्यादा कर रही हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलता। मुझे कंप्लीट क्लियर आंसर्स चाहिए रिजल्ट्स के साथ। सो दैट्स व्हाट लॉर्ड इज सेइंग कि पहले तो समझ लो कि आपको चाहिए क्या। God. So even we have high priestess here, right? So complete insights के साथ आपको clarity दिया जा रहा है, you need to accept it. Okay. Give me a minute, पहले कार्ड्स निकाल लूँ। सी जस्टिस, चीज़ें ख़त्म हो रही है, डेथ, न्यू रिबर्थ चाहिए, लेकिन स्टिल आपको व्हील भी दिया जा रहा है कि आप
चीज़ें अपने तरीके से आप फुलफ़िल कर सकें, देख सकें, मूव फॉरवर्ड कर सकें। इंट्यूटिवली आपको क्लियर गाइडेंस दिया जा रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट आपको क्या करना चाहिए, कहाँ आपको मोमेंट लेना चाहिए, एंड व्हाट इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको रहना चाहिए। एंड सो एवरी स्टेप आप जो भी ले रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मुझे कौन से सेक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन से वो छोटे मोटे सेक्शंस है जहाँ पे मुझे ध्यान देना चाहिए, जिससे मुझे क्लैरिटी मिल सके, फिर मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। एंड मैं कहीं पे भी उस गलत चीज़ की तरफ ना देखूँ जो वो गलत चीज़ है, जिससे मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वन मोर थिंग, वो गलत चीज़ को देख के फिर मुझे नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। सो दैट्स वाई फॉर नाउ एनालाइजिंग एवरी सिंगल स्मॉल एस्पेक्ट, फिर उस पर काम करना है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एंड इंट्यूटिवली हाई प्रिंसेस इतना समझ जाओ कि शी इज़ द बेस्ट इंटोवेटिव लेडी, शी इज़ द बेस्ट साइकी, शी इज़ द बेस्ट पर्सन जिसको अगर आपको कुछ चाहिए तो गाइडेंस के लिए उनके पास जाना, शी इज़ द बेस्ट वर्ड। इतना बेस्ट चीज़ जब भगवान जी आपको खुद दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग में, कि आप क्लियरली समझ सको, देख सको, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, एंड बेस्ट इंफॉर्मेशन जब आपको दिया जा रहा है तो उस बेस्ट इंफॉर्मेशन को लेके जो भी चीज़ ख़त्म हो रहा है उससे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। कि उन चीज़ों, कौन सी चीज़ें मुझे कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना है, कौन सी चीज़ें किसके सामने मुझे बोलना है, कौन सा रास्ता में मुझे जाना है, एंड मैं किस तरीके का माइंडसेट राइट नाउ रखूं जिससे मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, नेक्स्ट मोमेंट मेरा क्या होना चाहिए या क्या हो। सो उस हिसाब से भी लाइक यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर टेकिंग स्टेप, एंड आप उस चीज़ को क्लियरली देख रहे हो। एंड नाउ ये जो चीज़ है जो कि आपको कंप्लीटली वो एक स्टेज पे लेके आ जाएगी, जो स्टेज आपको चाहिए, जो स्टेज पे आप जाने के बाद में कंप्लीटली एवरी सिंगल मोमेंट आपको फॉरवर्ड लेके जाएगा, एवरी सिंगल मोमेंट आपको लाइक अबंडेंस तक लेके जाएगा, एवरी सिंगल मोमेंट जो आपको वो एक स्टेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको रहना चाहिए। एंड इस बात के लिए भगवान जी इस लाइक कंप्लीटली क्लियरली आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि यू डिज़र्व दिस जस्टिस, यू डिज़र्व दिस अबंडेंस, यू डिज़र्व दिस आगे रहना, यू डिज़र्व दिस थिंग, क्योंकि आपने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। आपको जब टेस्ट दिया गया था, आपने वो सारे टेस्ट लिए, आपने वो सारे टेस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन समवन आपके लाइफ में जो ये स्टक एहसास हो रहा है, आपने लाइक अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज़ करके रखा था, एंड यू फील लाइक कि अभी मैं ये काम करने के टाइम में जब मैं इस चीज़ को देखूंगी यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बट वॉट यू अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, कि मैंने विश्वास किया दिस, इसके वजह से मेरे लाइफ में स्टक एहसास हुआ है। इस स्टक एहसास से मुझे दूर हटने के लिए इस कैरेक्टर को मुझे उसकी जगह पे रखनी चाहिए। फॉर दिस द राइट वर्ड इज़ उसके औकात में उसको रखना चाहिए। नो मैटर वो राइट नाउ बहुत ही लेवल में ऊपर होंगे, नो मैटर उसके कृत्यों को देख के आप खुद भी उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम क्या हो, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन इज गिविंग यू, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन आपके लाइफ में दे रहे हैं। स्टक एनर्जी, स्टक एनर्जी आप अपने बॉस को नहीं बोल सकते तू क्या है, बट द फैक्ट इज बिकॉज ऑफ यू मेरे ज़िंदगी में स्टक एनर्जी है, बिकॉज ऑफ यू, सो वाई शुड आई रिस्पेक्ट यू लाइक दैट। एंड ये कैरेक्टर जब भी आपके सामने आए, यू बेटर वॉक अवे, चेंज द डायरेक्शन, गो विद द पीपल जो आपको जस्ट एट दैट टाइम ही मिल रहे हैं, एट दैट पर्टिकुलर 4 days या 5 days या 5 minute, या एट दैट टाइम वहीं पर जो लोग हैं उनके साथ बात कीजिए, हैप्पीनेस रहे, जस्ट मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट साइकिल। उस कैरेक्टर से फिर से कंटिन्यू कम्युनिकेट नहीं करना है आपको, जस्ट मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट साइकिल, बी विक्टोरियस। एंड वेदर इट्स इट बी योर बॉस जो जिससे आप ये काम कर रहे हो, या वेदर इट बी योर टीचर और जो भी है, ठीक है, तुम हो जो भी जिस काम के लिए तुम हो, चलो अपना काम कर दो। एंड फॉर यू इज़ लाइक आप जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं ये ऐसे कर रही हूँ ना, तो मैं अपने आप को भी हेल्प कर रही हूँ, इससे ना मेरा भी लाइक हेल्प हो जाएगा, इससे ना मेरे लाइफ में भी पैसे आ जाएंगे, इससे ना मेरे लाइफ में मैं अपने आप को ऐसे सपोर्ट, आप वो ये ऐसे जस्टिफाई करते भी होंगे। यू आर लाइक
ठीक है, तुम जो भी जस्टिफाई करो करो, लेकिन एट द सेम टाइम इज योर हार्ट प्योर व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? इज योर हार्ट प्योर? क्या प्योर इंटेंशन से ये काम कर रहे हो? क्या प्योर इंटेंशन से भगवान जी की प्रार्थना कर रहे हो? क्या प्योर इंटेंशन से अपने जो स्किल है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका हॉबी है, जो भी आप टैलेंट है, क्या आप उसको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या आप उस चीज़ को वो काम कर रहे हो? द फैक्ट इज द आंसर इज नो में अगर आंसर आता है, सो आप सिर्फ ये काम कर रहे हो फॉर द मनी। लेट बी रियल, लेट्स बी वेरी वेरी रियल। आप ये काम कर रहे हो फॉर द मनी। गॉड गेव यू द टैलेंट ऑफ नाइस टॉकिंग और नाइस सीइंग की, या फिर आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, भगवान जी ने आपको ये टैलेंट दिया है, बट एट द सेम टाइम आप ये काम बस पैसे के लिए कर रहे हो। पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव नो राइट टू टेल मी कि मनी इज इवल। यू हैव नो राइट टू टेल मी कि कभी कभी हाँ मेरा बिहेवियर ऐसे होता है, सो फॉर दिस बिहेवियर देन यू उसको आप जस्टिफाई करने लगते हो। दैट इज ऑल योर फीलिंग। आप मुझे बताओ मत कि मुझे क्या फील करना है, एंड जो भी चीज़ें हैं उसको आप जस्टिफाई मत करो। डू नॉट। बट द फैक्ट इज, आप जानते हो कि ये कैरेक्टर जस्टिफाई तो करेंगे ही, क्योंकि जो भी पोजीशन में है, जो भी ये काम कर रहे हैं, इनको बॉस उस एरिया का इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनके पास टैलेंट है कि ये काम ये अच्छा से कर सकते हैं। भगवान ने भी इनको इस पर्टिकुलर क्षेत्र का अच्छा खासा नॉलेज दिया है। लेकिन जब आप वो काम करने लगते हैं, यू पर्सनली फील कि लिटिल बिट लेजी। लेकिन ये कैरेक्टर इस बात के लिए लेजी फील नहीं करता है, बट ये इस लाइक ये देखना है, ये करना है, बस इसको ऐसे करना है, इसको टैलेंट में ऐसे करना है, स्किल में इसको ऐसे करना है, एंड ये फील क्लियरली समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाट दे डू। सो इसके लिए भी डेफिनेटली, सो मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड, एंड आपके लाइफ में बी पेशेंट इस चीज़ को। एंड जो भी साइकिल से आप इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हो, जो भी साइकिल से आप इसको देख रहे हो, जो भी चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चेंज ज़रूर होगा। एंड आप ये लाइफ में ये ज़रूर देखोगे कि जिस चीज़ की वजह से ये आपको बार बार रोक रहे हैं, आपके लाइफ में वो उतनी ही ज़्यादा तरक्की रहेगी। ये कैरेक्टर उतना तरक्की नहीं कर पाएगा। इट्स अप टू हिम और हिज हैंड कि ये चीज़ में ये तरक्की कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये जो भी जर्नी है, आपकी खुद की जर्नी है, आप कैसे आगे बढ़ोगे। बट फॉर द फैक्ट इज़ दैट व्हाट आई कैन सी इज़ दैट कि वो तरक्की नहीं कर पाएंगे बिकॉज जस्टिस इज़ हियर। कि आप इस वो पूरे अच्छे अच्छे चीज़ों को लेते हुए अपने ऊपर आवरण रख रहे हो, बट डीप डाउन आप कुछ और कर रहे हो। लेकिन फिर आप एक्सेप्ट भी करते हो कि आपसे नहीं हो रहा है, चलो इस बात के लिए हम आपको अपर हैंड दे देते हैं। बट द फैक्ट इज यू हैव नो राइट टू टेल अदर पीपल absolutely anything, and stop projecting these kind of energies on me. That is what here happening. Stop projecting, वरना मैं पिचकारी लगा दूंगी आपकी आंखों पे। That's what also happening here. बिकॉज यू आर सेंसिटिव। या हाई प्रिस्टेस, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर आप ये नहीं हैं तो आपके पास दूसरे स्किल्स हैं। वेदर यू कैन बी ए टीचर। टीचर मुझे हाईली आ रहा है, आप टीचर हो या डॉक्टर हो, या आपका स्किल है टू क्रिएट समथिंग, इंजीनियर हो। उस जो इंटीवेटिव स्किल्स ऑफ हाई प्रिस्टेस का होता है, आप वहाँ पे लगाते हुए काम कर रहे हो, वेदर इट बी सीइंग और हियरिंग। सो फॉर यू इज़ लाइक आप को इफेक्ट होता है, आपके लाइफ में डेथ आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स एनर्जी प्रोजेक्शन। यू हेट दैट, दैट्स वाई यू आर क्वाइट एंग्री। लेकिन अगर आप इस हाई प्रिस्टेस टाइप ऑफ एनर्जी में नहीं हो, दूसरे काम कर रहे हो, शायद उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट इट्स वेरी वेरी रेयर कि आपको किसी का नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट ना हो, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद लॉर्ड, you are like surrounded with these kind of energies, it will affect you. So that's why ये complete cycle के लिए आपको इनको अवॉइड करना ही होगा। सो गेन न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू नज़रिया इस चीज़ को लेते हुए। एंड यू कैन नॉट बी सेइंग कि एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस पर्सन इज टेकिंग अवे द कलर्स ऑफ ब्लू एंड येलोज। एंड कितने कलर्स है देखिए यहाँ पे, ही इज जस्ट टेकिंग दैट अवे विद दिस ग्रीन ग्रे ग्रीन टाइप ऑफ कलर्स, जो कि गलत है, जो कि बहुत गलत है।
एंड डेफिनेटली फील्स लाइक कि भगवान जी ये भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ फील गुड अबाउट योर सेल्फ। इनफैक्ट आप इतने खूबसूरत हो कि आप बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी पीपल आर लाइक अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू वेरी ब्यूटिफुल। चलते भी हो तो लोग आपको दिखते हैं, आपके चाल चलन, इट्स लाइक ए कैटवॉक ऑफ मॉडल। लोग आपको देखते हैं, आप ब्यूटी हो, द ब्यूटी हो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, लाइक हूर की परी हो आप। एंड दैट्स वाई पीपल आर लाइक, जैसे कि आप आवाज़ बाहर सुन पा रहे हो, करकरी आवाज़, आप चाहे कुछ भी करते हैं ये लोग आके करकरी आवाज़ में आपको बोलने लगते हैं, व्हाट आर यू, दिस आर यू, दैट आर यू, एंड यू फील लाइक व्हाई आर यू प्रोजेक्टिंग दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑन मी, आई नीड जस्टिस। मैं बस अपना काम कर रही हूँ एंड तुम अपने करकरी आवाज़ में आके मुझसे इस तरीके से बात करते हो, हाउ डेयर यू, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। सो लॉर्ड इज सेइंग कि बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। आपको ब्यूटी भगवान ने दी है, आपको भगवान ने इंट्यूटिव एनर्जी दी है कि आप उसको यूज़ करके अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि आप इतने ये एनर्जी दैट इज़ लाइक इन सबसे हाई लेवल पे रह सकते हैं। तो यूज़ इट, यूज़ इट, वेदर इट बी मनी, भगवान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, टेक इट एंड यूज़ इट एंड बी जनरस इनफ कि खुद के लिए काइंडनेस रखिए। एंड जब ऑब्वियसली आप जिस तरीके से पॉजिटिव कैरेक्टर हो, आपको देख के डेफिनेटली लगता है यू आर जनरस विद अदर पीपल, लेकिन ये बार लाइक प्लीज़ बी जनरस विद खुद के साथ, बी हैप्पी। एंड अगर आप लाइक जो लोग हैप्पीनेस देते हैं उनको हैप्पीनेस दीजिए, एंड जो लोग सैडनेस आपको देते हैं उनको सैडनेस दीजिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। लुक एट द आवाज़ अब बाहर कितने ज़ोर से आ रहा है। सो आपको क्लियरली ये बोला जा रहा है, जो लोग आपको हेटरेट देते हैं उनको हेटरेट दो, जो लोग आपको अबंडेंस देते हैं उनको अबंडेंस दो, जो लोग आपको हैप्पीनेस देते हैं उनको हैप्पीनेस दीजिए। गिव एंड टेक ऐसे ही रखो एक हद तक। एक पॉइंट के बाद में भगवान जी ऑब्वियसली इंट्यूटिवली आपको बोलेंगे कि लेट्स चेंज द पर्सनैलिटी थोड़ा सा, लेकिन राइट नाउ के लिए आपको ये बोला जा रहा है टिट फॉर टैट इज अ राइट टैट, सो डू दैट। आप डेफिनेटली आपके पर्सनैलिटी ऐसा है कि आप लोगों को अपलिफ्ट कर देते हो, लोगों को आप एंटरटेन भी करते हो, उन लोगों को अपलिफ्ट भी कर देते हो, एंड आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, वेरी गुड पर्सन, वेल्दी पर्सन हो। आपके लाइफ में क्रिएटिव स्टेबिलिटी आ जाता है आप बिकॉज जिस तरीके से आप काम करते हो। एंड आप खुद को राइट नाउ स्पिरिचुअल कार्ड दीजिए, स्पिरिचुअल अपग्रेड दीजिए, एंड कॉन्स्टेंटली आप उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई एम स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। ब्रैकेट में हरि बोल आप ज़रूर लिखिएगा, आप ज़रूर लिखिएगा आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। God, mera gala, the whole time when I was saying this, someone really don't want you to know this. And we don't like this kind of energy. Over. Did you see that? Obviously, आपने नहीं देखा होगा। मैं इस एनर्जी को भगाने के लिए तो आवाज़ कर रही थी, एंड दिस एनर्जी, मेरा ये हथियार मुझसे लाइक क्यों तुम कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है। हाउ डेयर दिस एनर्जी आर, हाउ डेयर दिस एनर्जीज आर। चलो बोलते हैं हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो फॉर यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अपने आप को राइट नाउ कुछ दो, अपने आप को स्पिरिचुअल आप लिफ्ट करो। सो दैट्स वाई कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूरी है एंड क्लेम करना ज़रूरी है दैट आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। ब्रैकेट में हरि बोल जरूर लिखिएगा। एंड डेफिनेटली राइट नाउ आप सक्सेस, करियर सक्सेस के पीछे पड़े हुए हो, आप आपके बच्चे हैं नहीं हैं तो आप खुद को लाइक हैप्पी चाइल्ड बनाना चाह रहे हो, एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग जिससे आप हैप्पी चाइल्ड बन सको। आप राइट नाउ अपने आप को वो चीज़ दोगे जिससे आप अपने आप को वो चीज़ दोगे जो आपको सच में चाहिए।
एंड द फैक्ट इज़ ये चीज़ है कि भगवान जी आपको वो दे रहे हैं जो जो चीज़ आपको सच में चाहिए, और जो आपको सच में चाहिए वो आपको चाहिए। एंड जो भी इमोशनल रिवॉर्ड्स जो आप अपने आप को दे रहे हो, एंड यू आर लाइक प्रीटी मच हैप्पी कि थैंक गॉड मैं अपने आप को इमोशनल रिवॉर्ड्स दे रही हूँ, रिस्क से दूर हूँ, एंड छोटे छोटे एफर्ट से ही मेरी ज़िंदगी के काम बन जा रहे हैं, मेरे आउटकम्स बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। कुछ लोगों को रिजेक्ट करना ही भला है। लेट्स टॉक अबाउट wishes come true, and let's talk about good things in life. Let's talk about good food, good drink, comfort zone, pleasure, enjoyment and material world. थोड़ा बहुत तो होना चाहिए क्योंकि आप इस लाइफ दुनिया में रह रहे हो, एंड एनीवन सेज कि आपको कंफर्ट नहीं होना चाहिए, वो लोग गलत है। गॉड इज लाइक प्रीटी मच सेइंग, हाँ भाई, इट्स लाइक स्पिरिचुअली ये चीज़ बाहर आया है। आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, बीट बैग में कर रहे हो, गो फॉर इट। स्पिरिचुअल से ये चीज़ बाहर आता है, दैट मीन्स स्पिरिचुअल भी आप करते रहो। लेकिन किसने बोला कि आप जो घर में रह रहे हो वो कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए, आपके सारे मटेरियल नीड्स मेट नहीं होना चाहिए। गुड फूड, गुड ड्रिंक, गुड कंफर्ट, गुड प्लेजर, गुड एन्जॉयमेंट, गुड मटेरियल वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। किसने बोला नहीं होना चाहिए? या आपका शेल है उसमें रहो, खूबसूरत बन के रहो, एंड स्पिरिचुअलिटी भी रहो। मना कौन कर रहा है? बी वन, मेरे जैसा। लेट्स से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कहते हुए हम चैंटिंग करते हैं, भी स्पिरिचुअल भी रहते हैं हम। हमारे पास स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल रिकवर कर रहे हैं, हम करेंगे भाई, राइट? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल, नॉट ए जोक। आपको डेफिनेटली फील लाइक हो रहा है कि ओ शायद मैं बिकॉज ऑफ दिस की मेरी लाइफ में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, बिकॉज ऑफ दिस की मेरे लाइफ में न्यू डोर्स जो ओपन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मी एंड माई अपॉर्चुनिटीज़, शायद कुछ चीज़ें हो सकती है। लॉर्ड इज सेइंग कि जो लोग भी आपको स्टक एहसास में रख रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टक, दिस पर्सन इज स्टक, कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आप काम भी करते हो तो इन लोगों को लाइक बाहर जैसे आवाज़ आ रहा था, दे आई फील लाइक क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, देन यू फील लाइक क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो, यू फील लाइक उनके आंखों में वो लाइक ये पिचकारी मार दें, एंड यू फील लाइक लेट मी बी मी, let me be me, and you all those kind of energies जो भी मैं बोल रही हूँ, आप जो फील कर रहे हो। एंड आई नो सम ऑफ द पीपल वीडियो को पॉज करके हाउ डेयर दिस, हाउ डेयर दैट, 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन देने के बाद में देन कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। you're welcome, आई नो आई हिट द स्पॉट। वीडियो को लाइक करो इसी बात के लिए, वह लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल लिखना ज़रूरी है, बिकॉज हरे कृष्णा। These messages are from Lord Jagannatha. Okay, let's continue. Right now, जो भी new doors open हो रहा है, because this is the way, this is the way, and this is the way, and then justice. Because this person is also standing near the door. It definitely looks like अब new doors open हो रहे हैं, whether it be career, whether it be relationship, and या efforts, या comfort, या routine, या conversation, जो भी doors आपके लिए open हो रहे हैं, आप लाइक कंफर्ट, कुछ चीज़ें कंफर्ट रूटीन में होने में गलत बात नहीं है। आप जब भी एक रूटीन आपका ज़िंदगी का है, कंफर्ट रूटीन होना गलत बात नहीं है, लेकिन एक रूटीन टाइप ऑफ लाइफ गलत बात है। लाइक कंफर्ट रूटीन, लाइक मॉर्निंग अब उठने के बाद में वेदर यू आर डूइंग रीडिंग्स, फॉर मी आई लेट यू नो, मॉर्निंग रीडिंग्स होता है या फिर कुछ और होता है, या फिर आई जॉइन, अगर मेरा मेन चीज़ें नहीं हो रही हैं, वेदर मुझे लाइक बुकिंग ज़्यादा हो गया एंड आई हैव टू डू दिस रीडिंग, ये मुझे करके ही देना है, या फिर दूसरे टास्क जो है वो करना है, या दूसरे चीज़ें मुझे करने हैं, आई डू अदर देन टैरो रीडिंग आई डू 2 more थिंग्स, तो मुझे वो काम नहीं है, देन आई गो फॉर मॉर्निंग क्लासेस ऑफ इस्कॉन क्लासेस हो, वो ज्वाइन करती हूँ। लेकिन वो मैंने पूरे दिन में वो चीज़ नहीं किया, करने के बावजूद भी कुछ चीज़ें रह गई है, तो मैं मॉर्निंग क्लास अटेंड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं करती हूँ। सो दैट्स हैपन्स। सो फॉर मी इज़ लाइक क्लाइंट्स जो भी मुझसे रीडिंग ले रहे हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलना, दैट्स हेल्दी रूटीन। फिर उसके बाद में घर का एक पर्टिकुलर रूटीन काम होता है, वो करना ज़रूरी है क्योंकि गंदगी में हम रह नहीं सकते, दैट इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी। देन रीडिंग भगवद गीता इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी।
भगवद गीता रीड करने के बाद में द थिंग्स यू अंडरस्टैंड, थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, वो अपने अपने एक टास्क है टू कंप्लीट इट, सो वो एक करती हूँ. एंड देन आई डू अदर थिंग्स, देन आई डू ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, देन कमिंग बैक हियर. एंड इसके बावजूद भी वो जब वो हेल्दी रूटीन का वो काम नहीं होता है, इफ़ आई डोंट फील अकम्प्लिश्ड आई फील बैड. बट वो काम हो जाना ज़रूरी है. एंड अगर कुछ और भी काम बच गया है, सो आई डेफिनेटली मेक श्योर सुबह उठते ही वो काम कंप्लीट करने के बाद में ही हम कुछ और काम करें. सो दैट इज़ वन थिंग. सो इन एक और बात है, अगर आप ये टाइम में बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मॉर्निंग क्लासेस अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे वो मॉर्निंग क्लासेस जो भी जूम के मॉर्निंग क्लासेस होते हैं वो ऑन करके आप दूसरे काम कर लीजिए. लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दो चीज़, मेरा दोनों ही हाथ बहुत ही बिजी होता है एट दैट टाइम. एंड एट द सेम टाइम अगर मेरा फ़ोन ऑन है और मैं हेडफोन्स में सुन रही हूँ, आधा काम नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी का वो जो भी काम मैं कर रही हूँ मैंने वो इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं लिया, देन यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ उसमें परेशानी हो सकती है. सो आई हैव टू गेट दिस थिंग डन राइट वे, बिकॉज जो भी हम सेक्शन का वो काम करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टैरो रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मेरा खुद के जो भी बेसिक नीड्स फुलफिल होता है टैरो रीडिंग से होता है. बाकी का वो जो काम है वो क्वाइट इम्पॉर्टेंट है, वो भी करना ज़रूरी है. एंड इट्स अ हेल्दी रूटीन फॉर मी, आई जस्ट कैन नॉट से एनीथिंग. मेरा लाइफ का कुछ चीज़ें आपको बता दिया. सो इट्स अ हेल्दी रूटीन फॉर मी, इट्स अ हेल्दी रूटीन. आप भी अपने लाइफ में हेल्दी रूटीन रखिए, अपना काम कीजिए, घर का टोर काम कीजिए, एंड देन जो भी क्लासेस है उसे अटेंड कीजिए. भगवत गीता ज़रूर पढ़िए. भगवत गीता एज इट इज़ फ्रॉम वेयर इट इज़ हियर. मेरा भगवत गीता प्लीज कम हियर. थैंक यू. मैंने इसको, ओ माय गॉड, ये मेरा लाल चुन्नी है इसमें मैं इसको बांध के रखती हूँ. सो दैट इज़ समथिंग. दिस इज़ भगवद गीता एज इट इज़. ओके. यथा स्वरूप भगवद गीता बाय लिखा गया है बाय इस ग्रेस शिलु प्रभुपाद जी, इन्होंने लिखा है ये. सो आप डेफिनेटली ये पढ़िएगा, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. ओके. सो ये बहुत सारे उसमें आता है, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, बहुत सारे उसमें आता है. डेफिनेटली रीड इट. एंड एक और चीज़ है, देखो ये जो नंबर सिस्टम है, इट्स एन इंडियन नंबर सिस्टम, जो कि ये इस चीज़ सीखने में ही मुझे थोड़ा टाइम लगा. एंड डेफिनेटली इट्स प्रिटी ब्यूटिफुल. सो आप हिंदी, इंग्लिश, एंड ये मैंने लिख के रखा है कि मुझे समझ में आया कि क्या नंबर्स है. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. सो दैट इज़ समथिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर रही थी. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. सो या, सो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग. सो डेली रूटीन रखना ज़रूरी है. मेक श्योर कि आप वो डेली रूटीन की चीज़ें अकम्प्लिश करो. हेल्दी रूटीन होना ज़रूरी है. जो भी मेजर अप्रोच है, जो भी चेंजेस आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो आप कर पाए. एंड जो भी रूटीन कर रहे हो आप, वो आपके लिए रह पाए, आपके लिए लाइक वर्कआउट करें. एंड आप उस चीज़ को फॉलो थ्रू करो, जिससे आप लाइक स्टक महसूस ना हो, कि आपको इशू ना आए. अब इट ऑल्सो फील्स लाइक कि द मेजर चीज़, ये मैंने इसलिए इतना कुछ बोला बिकॉज आप जो भी काम करते हो यू नीड टू फील लाइक होम. आप यू हैव टू फील लाइक होम. ओके. अदर देन दैट आप उसको लाइक आप जो भी काम कर रहे हो डोंट फील लाइक होम, आप काम नहीं करते, आपकी रूटीन होगी नहीं, आपके पूरे टास्क डामाडोल हो जाएंगे. सो फॉर यू इट्स लाइक हेल्दी रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू हैड ए लिटिल बिट ऑफ चाइल्डहुड वूंड्स. बचपन के कुछ चाइल्डहुड वूंड्स हैं जो कि आपके हैं, जो कि वो कंप्लीटली वो मतलब हील नहीं हुए हो आप उस चीज़ से. सो फॉर यू इट्स प्रिटी मच क्लियर कि आप अपने उस चाइल्डहुड वूंड्स को आप हील करो. एंड जो भी वूंड्स है उस चीज़ को आप हील करके सिक्योर फील करो. आप अपनी ज़िंदगी में वेदर इट बी प्लेजर, मेमोरी, इनोसेंस, आपका चाइल्डहुड एनर्जी या सेंशुअलिटी, जो भी आपका हर्ट हुआ है उस चीज़ से आप अपने आप को सेव कर सके. एंड लीव जो थिंग्स पास्ट में है उसको पास्ट में रखते हुए
मूव फॉरवर्ड कर सके लाइफ में, और भी ज़्यादा आगे आप बढ़ सको. सो दैट इज़ वॉट आई सी हियर. आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपके लाइफ में, एंड उस चीज़ में आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा. फॉर यू इज़ द मेजर थिंग इज़ कि आप जो भी रूटीन कर रहे हैं वो हेल्दी रूटीन में हो, आप हेल्दी रह सकें. एंड या मुझे मेरा रूटीन नहीं बताना चाहता, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स मैं बता भी नहीं सकती. दैट वॉज अ वेरी स्टूपिड मूव. एनी वेज स्टिल लाइक आप जानते हैं मे बी ह्यूमन हूँ, मेरे मेरे मे बी ह्यूमन हूँ या. सो या हेल्दी रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हैव ए हेल्दी रूटीन. डू चैंटिंग. चैंटिंग भी करती हूँ डेफिनेटली. मेरे रूटीन में मैंने चैंटिंग नहीं बताया, बट आई डू चैंटिंग. चैंटिंग है 100%. 16 माला एवरी सिंगल डे इज मस्ट फॉर मी. दैट इज समथिंग. सो दैट वॉज अ मैसेज आपके लिए है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पर दबाएं, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी. शेयर माई वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. वीडियो को एक प्यार सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा. फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. पूजाकटारिया.com जो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. जो भी सेक्शन का आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं वो सेक्शन का कंप्लीट रीडिंग आपको मिलेगा, प्लस साइकिक मैसेजेस भी आपको मिलेगा. फॉर एन एग्जांपल आपने लिया है 1 आवर का रीडिंग, मुझसे बुकिंग करवाया है, 1 आवर का रीडिंग मिलेगा, प्लस द साइकिक मैसेज भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने लाइफ में कम्प्लीटली लाइफ को अपग्रेड कर पाएंगे, फुलफ़िल कर पाएंगे जो भी आप फुलफ़िल कर रहे हो. एंड यू विल कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग आपको मिलेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एक और बात, जो भी आपको बोलता है कि आप टेलीग्राम से पूजा कटारिया मैडम से रीडिंग ले सकते हैं, या डीएम कीजिए, ईमेल कीजिए. मैं डीएम, ईमेल या टेलीग्राम नहीं रखती हूँ. मैं इन सारे क्षेत्रों से आपको पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ. आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट एंड वहीं से आप बुकिंग कीजिए. स्कैमर से आप बच के रहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ हमारे को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इस वीडियो को लाइक कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा. लेट्स क्लियर आउट द एनर्जी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में.